ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। वाह, क्या निशाना लगाया भीम। उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भीम, रुक जा। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। कल ही? हाँ पिताजी, ना मत कहिएगा, हम सब जाना चाहते हैं। रहने दो इंदु, जैसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। लेकिन कश्मीर है वाकई में बड़ी लुभावनी जगह। मतलब कि? गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नजारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। वाह, क्या नजारा है। मुझे बर्फ पे फिसलना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे ढलान पे। अरे उस्ताद, तो गए। हाँ, वो देखो। कालिया, संभालो। वो देखो, भीम। फिलहाल तो बचाने मैं ही आया हूँ। शुक्र है कि भीम आ गया। पता नहीं वो चीता हम पर ही क्यों लपका, है ना आसमा? रात में ये डल झील कितनी प्यारी लगती है और ये शिकारा तो मुझे बड़ा पसंद आया। कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है ये नाव। कुछ तो अपने शिकारे को अपना घर बना लेते हैं। ढोलो भोलो की तरफ मेरा भी यहाँ सोने का मन कर रहा है। हफ्ते भर से सैर कर रहे हो, तुम सब थक गए होगे। आसमा, यहीं पास में कहीं हम विश्राम कर सकते हैं? हाँ महाराज। आसमा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना ही होगा। चलो भीम, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया, सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। जरा बच के भी। और रुक जा भीम, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। भीम कहाँ है? पर चुटकी, तुमने इस चीता को जिंदा पकड़ने की जिद क्यों की? कोई तो राज है। क्यों झील का चीता? देखो, अरे सभी जल्दी आओ। आसमा पिंजरे में बंद है। इसका मतलब आसमा ही कल रात वाली चीता थी। उसके गले में भी वही माला थी जो आसमा ने पहन रखी थी। कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार दुर्बिन का रूप लेकर घूमोगे।
पर मेरी कोई गलती नहीं। फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। ओहो, इस सैटर्न ग्रह की रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है।
वाह! चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना, ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बार हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। ये लो।
गया। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या किसने भेजा है। देखते हैं। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी। राजू, जग्गू का भी। चॉकलेट। हम सब चॉकलेट के बने चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा, वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। दरवाजा खोलिए। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बबल गम का वार ही सही। मैं वापस आऊंगा भी। ओहो, कालिया तो आज नहा के आया है। देखो। सही कहा। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक
जाओ कालिया। दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। हाँ, आराम से। वो देखो जादुई भाला, कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, भीम की जय हो! भीम की जय हो! भीम की जय हो!